क्योंकि कोई अगर आपको बाघा भेज रहा है तो वो बाघा असली है, नकली है, इसकी पहचान आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो आपके पास पहुंचेगा, कपड़ा वैसे ही दिखेगा। श्याम भक्तों, क्या आप जानते हैं बाबा श्याम का जो बाघा होता है वो लेने के बाद बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बहुत भारी गलती करते हैं और ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे बाघा का जो चमत्कारिक शक्तियां होती हैं वो गायब हो जाती हैं और वो बेअसर होती हैं। क्योंकि बाघा तो सबको मिल जाता है परंतु उसका असर नहीं होता है। और असर क्यों नहीं होता है, इसी का कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बाघा बेअसर क्यों हो जाता है, कब हो जाता है और बाघा के साथ हमें क्या करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, किस जगह रखे, बाघा की शक्तियां बरकरार रहे और बाबा श्याम हमारे हर कष्ट, हर दुखों को उस बाघा के माध्यम से हर ले। श्याम भक्तों, ये पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का बाघा, बाघा मिलने के बाद आपको क्या करना है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात बताने वाले हैं। श्याम भक्तों, बाघा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो आप सभी जानते हैं और जान चुके हैं। और अगर नहीं जानते कि बाघा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इसी चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी बाघा से रिलेटेड, बाघा से जुड़ी हुई, या हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक दे देंगे जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपको बाबा श्याम का चमत्कारिक बाघा कब और कैसे मिलेगा। कहते हैं कि उस वस्त्र के अंदर में इतनी बड़ी ताकत होती है कि बांझ औरत की गोद में लाल खिला देता है। श्याम भक्तों, जैसे कि अभी आपने ये सुना बाबा श्याम की बाघा के चमत्कारों के बारे में, यानी कि कुछ लाइनों के द्वारा आपने सुना कि बाबा श्याम का अगर बाघा आपके पास रहेगा तो आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार हो सकते हैं। श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा श्याम का जो बाघा है, अगर आपको बाबा श्याम का बाघा मिल जाता है तो उसे अपने घर में लाकर पूजा पाठ करनी चाहिए, उस बाघा की इस प्रकार से रखना चाहिए। श्याम भक्तों, ये तो बिल्कुल सही बात है। जब हमें बाबा श्याम का बाघा प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है तो उस बाघा को अपने घर में श्रद्धा पूर्वक लेकर आना चाहिए और उसको एक ऐसी पवित्र जगह रखनी चाहिए जिससे उसकी महिमा पूरे घर पर बनी रहे। श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तरह तरह की वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब पर और जाकर देखते रहते हैं बाघा से जुड़ी हुई बातें। हर इंसान की अलग अलग राय होती है। कोई कहता है कि बाघा को गले में ताबीज में डालकर धारण कर लिया जाए तो सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बाघा को किसी स्त्री के गले में ताबीज में डालकर दे दिया जाए तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह से बताते हैं बाघा के बारे में कि बाघा को किस तरह से धारण करना चाहिए। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं, अगर एक ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है यानी योगोपवीत धारण करता है तो योगोपवीत धारण करने के बाद भी उसके कई सारे नियम होते हैं। यानी जब वो शौच के लिए जाता है तो उसे योगोपवीत को कान में लपेटता है और लपेटने के बाद ही वो शौच करता है। यानी सोचिए, जो पवित्र चीज अगर हम धारण करते हैं तो उससे रिलेटेड काफी सारी उसकी मान्यता है, उस पवित्र चीज की मर्यादा को बनाए रखना होता है। अगर हम ऐसा करने में असफल होते हैं तो उस चीज की जो शक्ति होती है वो विलीन हो जाती है, यानी उसकी शक्ति चली जाती है। यानी आपके पास वो बाघा के नाम पर सिर्फ आपके पास एक साधारण कपड़ा रह जाता है जिसको लेकर आप ये सोचते हैं कि इसके द्वारा चमत्कार होगा, परंतु उसकी शक्ति तो आप तभी खत्म कर देते हैं जब आप ये नहीं समझ पाते कि इसको किस प्रकार से हमें रखना चाहिए था, किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए था। क्योंकि श्याम भक्तों, जोश जोश में आकर वीडियोस देखकर तो हर कोई बाघा मंगा लेता है, परंतु प्रयोग किस प्रकार से करना है, रखना किस प्रकार से चाहिए, कहाँ जाना चाहिए लेकर, कहाँ नहीं ले जाना चाहिए, किसे पहनाना चाहिए, किसे नहीं पहनाना चाहिए, इन चीजों के बारे में
जानकारी नहीं होती। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप अधूरी जानकारी लेकर बाघा का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से आपसे कभी त्रुटि हो जाती है तो काफी देर हो चुकी होती है। श्याम भक्तों, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बाघा मिल जाता है, आप बाघा ले आते हैं बाबा श्याम के दरबार से जाकर, और जब आप लेकर आते हैं तो उसको लाने के बाद आपको अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि जो बाघा होता है वो पूरे साल बाबा के शरीर से लिपटा हुआ रहता है, यानी वो वैसे ही पवित्र बाघा है, बाबा श्याम का बाघा है। और जब बाबा श्याम के शरीर से लिपटा हुआ है तो पुजारी जी महाराज जानते हैं 5 समय आरती करते हैं। पुजारी जी महाराज श्रृंगार करते हैं, उन्हें तिलक करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और इत्र सेवा करते हैं। तो इस तरह से जो बाघा रहता है 365 दिन बाबा के शीश से लिपटा हुआ रहता है। तो बाघा जो है अति पवित्र है, यानी वो अपने आप में सिद्ध वस्त्र होता है, जिसके कारण से उसके चमत्कार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जिन बाबा श्याम के दर्शन पाने के लिए हम खाटू धाम जाते हैं और सिर्फ कुछ सेकंड के या कुछ मिनट के हम दर्शन करते हैं बाबा श्याम के, और उसके बाद दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं। अब आप सोचिए, आप बाबा श्याम के दरबार से आपको एक पुष्प मिलता है, वो पुष्प कुछ समय के बाद सूख जाता है और आप अपनी अलमारी में रख लेते हैं, कोई ऐसी जगह रख लेते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं। परंतु जो बाघा होता है वो अति पवित्र होता है और एक कपड़े के रूप में होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस बाघा को खाटू धाम से लेकर आए हैं या खाटू धाम के अलावा किसी और नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर से लेकर आए हैं, क्योंकि बाघा जो होता है एक साधारण सा कपड़ा होता है, प्लेन कपड़ा होता है, जो कि केसरिया रंग का भी हो सकता है या पीले रंग का भी हो सकता है। तो इस तरह का बाबा श्याम को वो बाघा अर्पण होता है। श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम का वो बाघा उतरता है तो बाबा श्याम को नया बाघा चढ़ता है। श्याम भक्तों, जिस दिन बाबा श्याम का बाघा मिलता है उस दिन सबसे पहले बाबा श्याम को स्नान कराया जाता है, यानी स्नान कराने के बाद नया बाघा बाबा को पहनाया जाता है। यानी कि जो बाहरी बाघा होता है वो तो हर रोज चेंज होता है, जैसे कि आप पहले भी कई बार वीडियो में सुन चुके हैं ये बात। यानी उस दिन जब बाबा श्याम का श्रृंगार होता है वो पीले फूलों से श्रृंगार होता है, यानी पीले रंग के फूलों से पूरा श्रृंगार किया जाता है। बाबा श्याम जो है अपने श्यामल रूप में दर्शन देते हैं, यानी बाबा श्याम का उस दिन स्नान होने के कारण बाबा श्याम अपने श्यामल रूप में आते हैं और दर्शन देते हैं, जो कि भव्य होता है। यानी बाबा श्याम का जो श्यामल रूप है और उसके ऊपर से पीले रंग के पुष्पों के द्वारा जो बाबा श्याम का अद्भुत श्रृंगार होता है वो अपने आप में मन को मोह लेने वाला होता है और हर भक्त खाटू में जाकर बाबा श्याम को निहार लेना चाहता है। उस दिन खाटू धाम में अत्यधिक भीड़ होती है, हर कोई बाबा श्याम को उस दिन प्रणाम करना चाहता है, बाबा श्याम से अर्जी और अरदास लगाना चाहता है। श्याम भक्तों, जिस दिन आपको वो बाघा मिलता है उस बाघा को लेकर आप बाबा श्याम से अरदास लगा सकते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना कर सकते हैं, बाबा श्याम से कह सकते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों वो दिन जो होता है काफी पवित्र दिन होता है। और ऐसा माना जाता है कि जब कोई ऐसा दिन आए जो शुभ दिन हो, जैसे कि एकादशी सबसे शुभ दिन मानी जाती है, और शुभ दिन आप बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम से अरदास लगाते हैं, बाबा श्याम तक बात जरूर पहुंचती है। और ऐसा माना जाता है कि शुभ तिथि शुभ दिन, वैसे तो आप 7 दिन में से किसी भी दिन बाबा श्याम को अर्जी लगा सकते हैं, जो कि शुभ तिथि हो शुभ दिन हो तो आप बाबा श्याम को ध्यान करके अर्जी लगा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं बाबा श्याम को। परंतु अति शुभ दिन जो होता है ये कुछ दिन ही होते हैं जो अति शुभ होते हैं, और उस दिन जब बाबा श्याम को आप अरदास लगाते हैं, अपने हाथ में बाघा रखकर अपनी दोनों आंखों से रखकर बाबा श्याम को पुकारते हैं और अपनी बात बाबा श्याम से कहते हैं, तो बाबा श्याम तक आपकी पुकार जरूर पहुंचती है। श्याम भक्तों, ये एक भरोसा है, जो बाघा आपको मिला है वो एक भरोसा है। बाबा श्याम का जो बाघा है वो सिर्फ एक कपड़े के रूप में आपको नजर आएगा, सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा है जो आपको नजर आएगा, साधारण सा टुकड़ा नजर आएगा, परंतु उसके अंदर कितनी शक्तियां हैं और आप उस शक्तियों को किस प्रकार से बचा कर रखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि बाबा का उतरा हुआ बाघा अब आपको मिल चुका है, अब आप उसको आप किस प्रकार से रखेंगे, किस प्रकार से उसकी शक्तियों को बरकरार रखेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। श्याम भक्तों, तो जब आप बाघा को लेकर आ जाते हैं तो बाघा को लेकर आने के बाद आप अपने घर के मंदिर में, यानी जहां आप पूजा पाठ करते हैं, उससे पवित्र जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। यानी अगर आपके घर में
मंदिर है और आप जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर उस बाघा को लाकर रख देना है। और अगर ऐसा लगता है कि आपका बच्चा काफ़ी वीक है, यानी कि वो बीमार रहता है, यानी उसे नज़र लग जाती है, तो आप अपने बच्चों को एक ताबीज में बाघा को डालकर पहना सकते हैं। यानी आपके बच्चे का उम्र 18 साल से कम है तो आप अपने बच्चों को वो बाघा जो है गले में धारण करा सकते हैं। और जब बच्चा धारण कर लेता है तो बच्चे पर बाबा श्याम की कृपा हमेशा बनी रहती है। वो जहां भी जाएगा बाबा श्याम की कृपा उस पर बनी रहेगी। क्योंकि श्याम भक्तों ऐसा माना जाता है बच्चे और बूढ़े जो होते हैं इन्हें आप बाघा धारण करा सकते हैं, या जो रोगी है उनकी अवस्था काफी खराब है उनकी आंखों से लगाकर बाबा श्याम का ध्यान करके उस बाघा के साथ प्रार्थना करने से जो रोगी होते हैं उनके रोग में सुधार होता है। अगर आप उनका सही से इलाज करा रहे हैं, सही डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं और साथ में भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से हम हाथ जोड़कर इस प्रकार से हमारे पास कुछ शक्ति आ जाती है बाघा के रूप में, तो उसको उस रोगी के आंखों से लगाकर फिर बाबा श्याम से प्रार्थना करने से बाबा श्याम की कृपा जरूर बनती है। तो ये चमत्कार उस समय काम आते हैं, बाघा का उस समय प्रयोग किया जाता है। तो श्याम भक्तों उसके बाद आपको उस बाघा को लेकर अपने घर के पवित्र जगह यानी कि उसी मंदिर में सही तरीके से रख देना चाहिए। श्याम भक्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम यात्रा पर जा रहे हैं तो उस बाघा को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो श्याम भक्तों अगर आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं दूर की यात्रा पर जा रहे हैं, तो बाघा को आपको ऐसी जगह रखना चाहिए जो लेदर का पर्स वगैरह नहीं हो। बहुत सारे लोग लेदर का पर्स वगैरह लेकर जाते हैं, उस पे बाघा को रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाघा में पूर्ण शक्ति है और शक्ति को व्याप्त रखने के लिए आपको बाघा का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। और सम्मान अगर आप करते हैं तो शक्तियां वैसे ही बरकरार रहती हैं और आपके साथ हमेशा विराजमान रहती है। तो श्याम भक्तों अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, कार वगैरह चलाते हैं, तो अपने कार में भी उस बाघा को विद्यमान कर सकते हैं। किसी पवित्र चीज में रखकर उस बाघा को ऐसी जगह रखिए जहां किसी की नजर ना पड़े। और जब भी आप ड्राइव करते हैं, गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, कार चलाते हैं या कार से ऑफिस वगैरह में जाते हैं, तो उस बाघा को निकाल कर गाड़ी चलाने से पहले उस बाघा का दर्शन करिए, बाघा का आशीर्वाद रख के उसको वहीं रखकर उसके बाद आप यात्रा पे निकलिए। तो देखिएगा श्याम भक्तों अगर कोई आपके साथ रास्ते में अप्रिय घटना घटने वाली होगी तो बाबा श्याम की कृपा से वो सब कुछ दूर हो जाएगा। तो ये चमत्कारिक शक्ति होती है बाघा की। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने कार में बाघा रखा है तो किसी भी गलत जगह आपको उस गाड़ी के द्वारा नहीं जाना है। आप अपने कर्म भूमि जा सकते हैं, आप भगवान के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, आप घूमने के लिए जा सकते हैं, परंतु उस गाड़ी को ऐसी जगह ना लेके जाए जो कि किसी गलत जगह से रिलेटेड हो, क्योंकि उसमें बाबा श्याम खुद उसमें विराजमान होते हैं। तो श्याम भक्तों इस तरह से बाघा को आप अपने घर में, कार में और ऐसी जगह रख सकते हैं जैसे कि धन आगमन। अगर आपको लग रहा है कि धन आगमन नहीं हो रहा है, यानी धन की थोड़ी सी समस्या बनी रहती है, तो अपने घर के तिजोरी में यानी श्याम भक्तों एक लाल कलर की डिब्बी लेकर उसमें आप बाघा को रख कर वहां पर अपने घर के तिजोरी में भी रख सकते हैं। इस प्रकार से भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। श्याम भक्तों इस प्रकार से बाघा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए श्याम भक्तों हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, बाकी बाघा को धारण करना है या नहीं करना वो आप सबकी मर्जी है। अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैंने आपको अपनी राय इस वीडियो के माध्यम से बताई है। अगर कोई पुरुष धारण करना चाहता है और वो गृहस्थ जीवन से ताल्लुक रखता है तो उसको बाघा को धारण नहीं करना चाहिए, ना ही स्त्री को करना चाहिए, ना ही पुरुष को करना चाहिए। उस बाघा को अपने घर में रखना चाहिए और घर में रखकर बाघा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब वो कहेंगे कि हम स्कूटर से जाते हैं ऑफिस, हम इधर जाते हैं तो क्या लेके जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप बाघा को उस घर में दर्शन करके निकलिए तो कोई ऐसी बात नहीं है। बाघा की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। और श्याम भक्तों उस बाघा किसी की जरूरत होती है तो आप उस बाघा को दे भी सकते हैं, क्योंकि बाघा जो होता है श्याम के मंदिर से हर साल ही मिलता है, यानी किसी जरूरतमंद को आप वो बाघा
दे भी सकते हैं। एक सच्चे श्याम प्रेमी के भांति बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस तरह से बाघा का इस्तेमाल करिए, बाघा का सम्मान करिए, और बाघा अगर आपके घर में मिल जाएगा तो बाघा के ऐसे चमत्कार तो आपके जीवन में होते ही रहेंगे जो आपने इस वीडियो के माध्यम से सुने हैं। तो बाबा श्याम का ये बाघा चमत्कारिक है और सिर्फ नसीब वालों को ही ये बाघा मिलता है। श्याम भक्तों, किसी भी माध्यम से ऑनलाइन में या फेसबुक को देखकर आप उस बाघा को ऑर्डर ना करें, ना ही मंगवाएं। बाघा को लेने के लिए आप खुद मंदिर जाएं, मंदिर में पुजारी जी महाराज के हाथों से उस बाघा को अपने सामने ले, क्योंकि कोई अगर आपको बाघा भेज रहा है तो वो बाघा असली है नकली है इसकी पहचान आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो आपके पास पहुंचेगा, कपड़ा वैसे ही दिखेगा, परंतु असली और नकली का पहचान नहीं रहता है। परंतु बाबा श्याम के दरबार से जाकर अगर आप उस बाघा को लेते हैं तो हमारा विश्वास थ्रेट रहता है, दोगुना रहता है। होपफुली श्याम भक्तों, आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। बाघा को इस प्रकार से इस्तेमाल करिए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। बाबा श्याम की अति कृपा रहेगी, बाबा श्याम की दया दृष्टि बनी रहेगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।